दोस्तों, आज कांग्रेस के अंदर से ऐसा बयान निकला है जो दिल्ली की सियासत को हिला देने वाला है। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में साफ साफ कह दिया, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत हो चुका है, उनका वक्त खत्म हो गया है, मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह सीधा चैलेंज है। क्या वाकई राहुल गांधी मोदी सरकार को फिनिश मान चुके हैं? CWC की मीटिंग में आखिर और क्या क्या हुआ, आज की सबसे चर्चित खबर है, इसको विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कमरे में मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और चारों कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान राहुल गांधी के शब्दों पर गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मोदी और अमित शाह की अब फिनिश हो चुके हैं। मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत हो चुका है, उनका शासन अब आखिरी दौर में है, उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब डरने का समय नहीं है, हमारी पार्टी में एकता सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने TMC को उदाहरण के तौर पर दिया, देखिए कैसे बिखर गई, हमें वैसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रहा, बैठक खत्म होते ही ये शब्द बाहर आ गए और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने मोदी का अंत हो चुका बोला, उत्तराधिकारी की तलाश बोला, अब बात करते हैं कि उन फैसलों की जो इस बैठक में लिए गए और जो आने वाले दिनों में सियासत को गरमा सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख फैसला था छात्रों की गूंज अभियान को पूरे देश के 800 शहरों तक फैलाना है। राहुल गांधी खुद कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बाकी जगहों पर राज्य के नेता जाएंगे। मुद्दा साफ है, पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था। दूसरा बड़ा फैसला था राम मंदिर चढ़ावा चोरी यानी चंदा चोरी के मुद्दे पर पूरे देश में प्रदर्शन करना। कांग्रेस इसे हर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है, यानी बड़ा तैयारी है। वहीं तीसरा बड़ा फैसला है, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, 1 महीने के अंदर परीक्षा प्रणाली सुधारने का रोड मैप तैयार करके देना है। रोहित वेमुला एक्ट को मजबूती से लागू करे। स्कूल शिक्षा के निजीकरण पर भी चिंता जताई गई। वहीं चौथे जो प्रमुख जो डिसीजन थे उसमें वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी ने फैसला किया कि सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएंगे। 1937 के पुराने प्रस्ताव के अनुसार राहुल गांधी ने साफ कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, इसलिए विपक्ष को और आक्रामक होना चाहिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का यह बयान इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी मोदी पर हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है जैसी भाषा सीधी और तीखी है। कांग्रेस अब छात्रों, पेपर लीक, चंदा चोरी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़ करके बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश में दिख रही है। राहुल गांधी का संदेश साफ है, मोदी सरकार कमजोर पड़ चुकी है, अब हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वहीं भाजपा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक वो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने यह बयान काफी चर्चा में है, जो कि इस वक्त दोस्तों काफी पूरे देश में वायरल है, काफी हर तरफ से इस न्यूज की चर्चा हो रही है। तो ये थी आज की सबसे चर्चित खबर। राहुल गांधी ने CWC में वो शब्द कह दिए जो विपक्ष लंबे समय से कहना चाहता था, मोदी का राजनीतिक अंत हो चुका है। ये वाक्य अब सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की सियासी लड़ाई का बिगुल बन गया है। आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या राहुल गांधी का ये आकलन सही है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।